हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल्स के अंदर रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। और अब जो हमारा आज का टॉपिक होगा बिल्कुल फ्रेश न्यू टॉपिक है, वो है आपका एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। टॉपिक का नाम है आपका एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आइडेंटिटीज़ क्या होती है। आइडेंटिटीज़ का मतलब होता है कि ऐसा स्टेटमेंट या ऐसी इक्वेशन जो कि वेरिएबल की सभी वैल्यूज़ के लिए ट्रू हो। वेरिएबल मतलब अगर आप उसमें x इक्वल्स टू 2, 3, 4, 5 कुछ भी पुट करो, वो क्या होनी चाहिए, ऑलवेज ट्रू होनी चाहिए। तो उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटीज़। वैसे एलजेब्रा के अंदर भी आइडेंटिटीज़ होती है। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करता हूँ जो वेरी कॉमन आइडेंटिटीज़ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आप लोगों ने 7th 8th क्लास में पढ़ के आए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीनों आइडेंटिटीज़ आप प्रीवियस क्लास में 7th और 8th में स्टडी करके आए होंगे। इस 9th क्लास के अंदर भी कुछ आइडेंटिटीज़ तो आपकी कॉमन है 7th 8th से, और कुछ आइडेंटिटीज़ आपकी नहीं है। तो कॉमन कौन सी है, वो स्क्वायर वाली जो भी आइडेंटिटीज़ है वो आपकी 7th 8th में आ चुकी, लेकिन जो क्यूब वाली आइडेंटिटीज़ है वो आपके इस 9th क्लास के अंदर इंक्लूड है। लेकिन सिलेबस में दोनों है तो हमें दोनों को 1 बाय 1 करके स्टडी करनी है। फोर्थ आइडेंटिटी आपकी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab bc एंड c है। ये आपकी चार आइडेंटिटीज है स्क्वायर वाली। फर्स्ट इज a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकंड इज a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड इज a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एंड फोर्थ इज a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab 2bc 2c है। अब इसको याद कैसे करते हैं कि जैसे अगर आप दो टर्म्स a और b दो वेरिएबल्स ले रहे हो तो यहाँ पर a और b के मल्टीप्लिकेशन के साथ में 2 आ रहा है। लेकिन जब आप 3 ले रहे हो तो ए बी का एक पेयर होगा, बी सी का एक पेयर होगा और ए और सी का एक पेयर होगा, और सबके साथ में क्या लगा दिया मैंने, 2। तो ये आपकी थोड़ी सी हो सकता है नई आइडेंटिटीज़ हो। बहुत सी बार क्या होता है, हमें डायरेक्ट इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ में नहीं लेना पड़ता, कुछ और इनसे रिलेटेड हम आइडेंटिटीज़ निकालते हैं। जैसे मान लो अगर मैं फर्स्ट वाली आइडेंटिटी की बात करूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। अगर सपोज मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो इस 2ab को मैं क्या करूंगा, LHS में ले जाके माइनस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। डिपेंड करता है कि आपको गिवन क्या है और निकालना क्या है, उस अकॉर्डिंग आप आइडेंटिटीज़ को क्या करोगे, सेट करोगे। मतलब जैसे अगर आपको a प्लस बी और ए बी की वैल्यू गिवन है और अगर सपोज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है तो आप इस आइडेंटिटीज़ को भी यूज में ले सकते हो। सिमिलरली अगर मुझे इस वाले की बात करूं और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूं तो वो क्या मिलेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब अगर आपको a माइनस बी और a भी पता है तो फिर आपको ये वाली आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं पहले, उसके बाद हम क्यूबिक वाले पर आएंगे। तो पहले स्क्वायर वाले क्वेश्चंस लेते हैं। स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है आपका, एक्सपेंड, फर्स्ट है 2x प्लस 3y होल स्क्वायर। सेकेंड इज x माइनस 2 अपॉन वाई स्क्वायर। थर्ड इज रूट 2x प्लस 3y इंटू रूट 2x माइनस 3y। एंड फोर्थ इज a प्लस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। क्वेश्चन दिया है, उसके अंदर मैंने आपको 4 पार्ट्स दिए, चारों पार्ट्स को आपको एक्सपेंड करना है अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटीज़ कि किस क्वेश्चन में कौन से आइडेंटिटीज़ लगाना है, ये आपको इस क्वेश्चन से पता चल जाएगा। जैसे अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ, फर्स्ट है आपका 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से देखूँ तो ये किस तरह की आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी के होल स्क्वायर की, वेयर a इज 2x एंड b इज 3y। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मुझे भी क्या करना है, इस आइडेंटिटी का यूज में लेना है। यहाँ पर a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू कितनी है, 3y। तो a स्क्वायर यानी कि 2x होल स्क्वायर, 2ab मतलब 2 इंटू a मतलब 2x एंड b इज 3y प्लस
3y का होल स्क्वायर। तो 2x का स्क्वायर तो हो गया आपका 4x स्क्वायर, 2 इंटू 2 इंटू 3 इज 12xy एंड साथ में 3 स्क्वायर इज 9y स्क्वायर। तो यह हो गया आपका एक्सपेंड, यानी जब आप 2x प्लस 3y को होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो आपका रिजल्ट ये मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर है x माइनस 2/y का होल स्क्वायर। तो बीच में यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, तो हमें भी आइडेंटिटी कौन सी वाली लगानी पड़ेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर a कितना है x एंड b कितना है 2/y। तो वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, x माइनस 2/y के होल स्क्वायर को ओपन कर रहे हैं, a मतलब कि x, 2 इंटू ए अगेन x एंड b इज इक्वल्स टू 2/y। अगर बी स्क्वायर की बात करें तो बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 2/y का होल स्क्वायर। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज 2 इंटू 2 इज 4, ऊपर की तरफ x चल रहा है और नीचे की तरफ y। 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू अगेन 4 और नीचे की तरफ कितना हो गया y स्क्वायर। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन का एक्सपेंशन, कि आप जब सेकंड क्वेश्चन को इस तरह से होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो आपको ये मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है √2x प्लस 3y इंटू √2x माइनस 3y। अगर मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से देखूँ तो क्या ये a प्लस बी, a माइनस बी वाली टर्म नजर आ रही है, कि पहले दो टर्म्स सेम टर्म प्लस हो रही है और फिर वापस उन दोनों का डिफरेंस लिखा हुआ है। तो a प्लस बी, a माइनस बी आपका कितना होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेयर a इज इक्वल टू √2x एंड b इक्वल टू 3 इंटू वाई। तो यहाँ पर वापस मैंने फॉर्मूला लगाया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a की वैल्यू तो हो गई आपकी √2x और b की वैल्यू हो गई आपकी 3 इंटू वाई। तो √2 का स्क्वायर तो होता है 2 एंड x स्क्वायर इज x स्क्वायर, माइनस 3 स्क्वायर होगा आपका 9 एंड y स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एक्सपेंशन। और अगर मैं लास्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन की बात करूँ तो a प्लस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये a प्लस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर लिखा हुआ, मतलब तीन टर्म्स और तीन टर्म्स का क्या हो रहा है स्क्वायर्स हो रहा है। तो हमारे तीन टर्म्स वाला फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2c है। इस फॉर्मूले को मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, a इज a एंड b इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 2b एंड c इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 3c। इस आइडेंटिटी को यहाँ पर यूज में ले रहा हूँ, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर सेकेंड टर्म 2b का स्क्वायर एंड थर्ड टर्म माइनस 3c का स्क्वायर, साथ में आपका 2ab, 2 इंटू a मतलब तो a ही है और b मतलब कितना हो गया 2b, प्लस 2 टाइम्स ऑफ b इंटू सी करना है, यानी b मतलब तो हो गया आपका 2b एंड c इज इक्वल्स टू माइनस 3c। फिर आपको 2ca करना है, मतलब 2 इंटू सी मतलब तो माइनस 3c एंड a मतलब वापस से a। अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ तो a स्क्वायर तो a स्क्वायर रहेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 और साथ में b स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9c स्क्वायर, 2 इंटू 2 इज 4ab एंड 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 इज माइनस, 4 इंटू माइनस 3 इज माइनस का 12bc एंड 2 इंटू 3 इज माइनस 6 हो जाएगा ca। ये हो गया आपका फोर्थ वाले का एक्सपेंशन। तो एक बार तो हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर को लगाया, दूसरे वाले क्वेश्चन में a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, तीसरे में a प्लस बी a माइनस बी लगाया और फोर्थ में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाया अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। मतलब जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उस तरह का फॉर्मूला अप्लाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग by using algebraic identities. First is 104 square, second is 99 square and third is 10.2 into 9.8। आपको इन तीनों के वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई या स्क्वायर नहीं करना, उसके बिना अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज में लेते हुए आपको इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो मैं फर्स्ट पे आता हूँ। सबसे पहला आपको दिख रहा है 104 का
स्क्वायर। हमारे पास जो आइडेंटिटीज जो प्लस माइनस वाली है, यानी क्या मैं 104 को 100 प्लस 4 लिख सकता हूँ। आप चाहो तो किसी में ब्रेक कर सकते हो, लेकिन ब्रेक करने के बाद हम ब्रेक उन नंबर्स में करते हैं जिनके स्क्वायर्स हमें पता हो, क्योंकि बाद में हमें को स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर अगर मुझे 100 का स्क्वायर मुझे पता है, 4 का स्क्वायर मुझे पता है, तो मैं इसको मैंने 100 प्लस 4 की टर्म्स में ब्रेक कर दिया। अब ये a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली टर्म नजर आ रही है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, वेयर a इज 100 एंड b इज 4, b इज 2ab एंड साथ में चल रहा है हमारा b स्क्वायर। तो 100 स्क्वायर इज 10,000, 2 इंटू 4 इज 800 प्लस 16। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो 10,000 कितना मिल जाएगा, 16। ये हमने बिना मल्टीप्लिकेशन के यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज इसको सॉल्व किया। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ तो ये 99 का स्क्वायर। अब 99 को हम 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे दोनों के स्क्वायर्स पता है। और ये वापस से क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 100 स्क्वायर इज 10,000 माइनस 200 एंड प्लस 1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा 9801। और अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूं तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है 10.2 इंटू 9.8। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और एनालिसिस करूं तो 10.2 और 9.8 में क्या रिलेशन है। 10.2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 प्लस 0.2, और 9.8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 माइनस 0.2। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये क्या बन गया, a प्लस बी, a माइनस बी, और दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगानी है आपको, थर्ड नंबर की a प्लस बी, a माइनस बी, जिसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a मतलब तो 10, क्योंकि a की वैल्यू 10 है, और b इज इक्वल टू 0.2, तो b का स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर तो हो गया आपका 100, और 0.2 का स्क्वायर होता है 0.04। जब आप इसमें से माइनस करोगे तो ये कितना मिलेगा, 9.96। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू of the following expressions: 16x square plus 9y square minus 24xy, where x equal to 2 and y equal to 1। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जहाँ पर x और y आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, और एक्सप्रेशन है आपका 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 24xy। ओके, अगर मैं हमारे एक्सप्रेशन को थोड़ा सा एनालिसिस करूँ तो 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 24xy जो लिखा हुआ है, 16 का मतलब तो हो गया 4 का स्क्वायर, यानी ये क्या बन गया, 4x का होल स्क्वायर, और 9y का मतलब हो गया ये 3y का होल स्क्वायर। मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो मिल रहा है, साथ में क्या चाहिए, 2ab। तो माइनस भी लगा हुआ है, -2। क्या ये 24xy को मैं 2ab की फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, ट्राई करते हो। 2 तो आगे, a मतलब कितना होना चाहिए, 4x, एंड b कितना होना चाहिए, 3y। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 4 इज 8, 8 इंटू 3 इज 24xy। यानी ये किस तरह की फॉर्म है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की, वेयर a इज 4x एंड b इज 3y। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 4x माइनस 3y के होल स्क्वायर में। अब मुझे दिया हुआ है x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। x इज इक्वल टू 2 मतलब 4 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर कितना दे देगा आपको, 25। मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको कितनी मिली है, 25। नोट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Question is, if x plus 1 upon x equal to 4, then find the values of first is x square plus 1 upon x square, and second is x की पावर 4 plus 1 upon x की पावर 4।
आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दी हुई है और फाइंड करना है x² प्लस 1/x² एंड x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूँ तो x की प्लस 1/x से x² प्लस 1/x² कैसे मिलेगा, जब मैं इसके दोनों पार्ट्स में क्या करूँगा, होल स्क्वायर, और फिर होल स्क्वायर का होल स्क्वायर करूँगा तब जाके कितनी पावर मिलेगी, 4। तो सबसे पहला काम तो हमारा क्या हुआ कि x प्लस 1/x आपको 4 दिया हुआ था, मैंने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे ही मैं स्क्वायरिंग करूंगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a मतलब तो x और b मतलब 1/x इक्वल टू कितना, 4 स्क्वायर is 16। यहाँ पर x से x कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और साथ में आपका कितना चल रहा है, प्लस का 2 इक्वल टू 16। आपको इसकी वैल्यू चाहिए थी तो 2 को कहाँ ले जाना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में ले जाकर माइनस करना पड़ेगा, यानी x² प्लस 1/x² इक्वल टू 16 माइनस 2 मतलब कितना आ गया आपका 14। तो ये हो गया आपका फर्स्ट रिजल्ट जिसकी वैल्यू आपको चाहिए। अगर मैं सेकंड रिजल्ट की बात करूँ तो पावर कितनी है, 4 पावर कब मिलेगी, जब स्क्वायर वाले का क्या करूँगा, स्क्वायर। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाली टर्म का अगेन स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर इक्वल टू 14 स्क्वायर। 14 स्क्वायर LHS पार्ट में तो नजर आ रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वेयर a इज x² एंड b इज 1/x²। तो ओपन करते हैं, a² मतलब x² का स्क्वायर, b² मतलब 1/x² का स्क्वायर और साथ में 2a एंड b इक्वल टू 14 स्क्वायर इज 196। x² से x² कैंसिल, x की पावर ये तो हो गया 4, ये हो जाएगा 1/x की पावर 4 और साथ में कितना चल रहा है 2 इक्वल टू 196। तो यहाँ से x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर की 4 की वैल्यू कितनी होगी, 196 माइनस 2 इज इक्वल टू 194। यानी हमारी, अगर मैं इसको थोड़ा जनरलाइज करूँ तो मतलब क्या है कि आप नंबर का स्क्वायर करो और उसमें से 2 माइनस कर दो, अगर इस तरह की वैल्यूज चाहिए। पहले मैंने 4 का स्क्वायर किया और 2 माइनस किया, 14 मिल गया, फिर 14 का स्क्वायर किया और 2 माइनस किया, 194। अगर x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 देते तो क्या होता, 194 का स्क्वायर माइनस 2। ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, सिंप्लीफाई x माइनस 1/x, x प्लस 1/x, x² प्लस 1/x² एंड x रेज टू द पावर 4 प्लस 1/x रेज टू द पावर 4। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। आपके पास 4 टर्म्स है, चारों टर्म्स का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म को सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो रिजल्ट मिलेगा उसको थर्ड वाले से करेंगे, फिर जो रिजल्ट मिलेगा उसको क्या करेंगे, फोर्थ वाले से। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ इन दोनों ब्रैकेट्स में तो क्या है, a माइनस बी, a प्लस बी जैसी टर्म नजर आ रही है, वेयर a इज x एंड b इज 1/x, a इज x एंड b इज 1/x। तो a माइनस बी, a प्लस बी कितना होता है, a² माइनस b²। इस रिजल्ट को मैं यहाँ पे यूज में ले रहा हूँ, a माइनस बी, a प्लस बी, a² माइनस b² को ले रहा हूँ। तो a तो हो गया आपका x एंड b हो गया आपका 1/x। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलेगा, x² माइनस 1/x। आगे के दोनों ब्रैकेट्स में क्या लिखा हुआ है, अगेन a माइनस बी, a प्लस बी। इस बार a की वैल्यू x² एंड b की वैल्यू 1/x²। वापस से लगेगा a² माइनस b², यानी x² का भी स्क्वायर माइनस 1/x² का भी स्क्वायर और साथ में चल रहा है। तो ये कितना बनेगा, x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 और इस तरफ कितना है, x की पावर 4 प्लस 1/x। वापस से अगर मैं इसको देखूँ तो a माइनस बी, a प्लस बी लग रहा है, यानी a² माइनस b²। तो x की पावर 8 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 2 एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/x की पावर 8। तो आपका जो रिजल्टिंग आंसर है वो कितना है, x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है। अगेन क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई
लिखा हुआ है 97 इंटू 97 माइनस 87 इंटू 87 अपॉन 10। इसकी वैल्यूज आपको निकालनी है कि 97 को 2 बार मल्टीप्लाई किया है -80 विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन। तो आप क्या करोगे, 97 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा 97 का स्क्वायर। 87 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब भी क्या होगा 87 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 10। क्या ऊपर वाली टर्म आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नजर आ रही है, तो क्या बन जाएगी ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, या वेयर ए इज 97 एंड बी इज 87 डिवाइडेड बाय 10। 97 प्लस 87 आपको दे देगा 4 तो 1 कैरी 184 और इंटू 97 माइनस 87 इज 10 डिवाइडेड बाय 10। 10 से 10 कैंसिल, कितना मिलेगा आपको 184। मतलब अगर आप इसको कैलकुलेशन करके बैठते तो बहुत ज़्यादा लंबा होता। विदाउट कैलकुलेशन जैसे आपने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ में लिया, आपका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से रिजल्ट निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी फर्स्ट नहीं, इफ x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड एक्स वाई इक्वल टू 9 फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है, एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है और फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब पहली चीज़ तो एक बार बताओ, आपको जो रिजल्ट दिया हुआ है गिवन रिजल्ट है वो सिंगल पावर में, जबकि जो रिजल्ट निकालना है वो कितनी पावर में निकालना है, डबल पावर में, यानी स्क्वायर वाली पावर में। तो क्या कर सकते हैं भाई, अगर मैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर करूंगा तभी तो मुझे x प्लस वाई के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली टर्म मिलेगी। तो मैंने क्या कर दिया, हमारे इस रिजल्ट के दोनों साइड पर होल स्क्वायर कर दिया। तो ये तो क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वेयर a इज x एंड b इज y इक्वल टू 10 स्क्वायर इज 100। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें निकालना था, इसको मैंने एक तरफ रखा। एक्स वाई की वैल्यू भी मुझे गिवन थी कितनी 9, तो 2 इंटू 9 इक्वल टू 100। 2 इंटू 9 की वैल्यू होती है 18, 18 उधर जाके कितना हो जाएगा माइनस का, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 18, और 100 माइनस 18 की वैल्यू होती है आपकी 82। तो इस तरह से आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कैलकुलेट करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, इफ x माइनस वाई इक्वल टू 5 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 13 फाइंड a माइनस बी। सॉरी ये क्वेश्चन इज रॉन्ग। क्वेश्चन है आपका, इफ x माइनस वाई इक्वल टू 5 एंड एक्स वाई इक्वल टू 14 फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस बार क्या है, x माइनस वाई की वैल्यू पता है, एक्स वाई की पता है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पता है। पिछली बार में क्या था, x प्लस वाई की पता थी, एक्स वाई की पता थी और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। तो इस बार भी हम उसके जैसा प्रोसेस लगाएंगे। वहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर किया था, यहाँ पर हम क्या करेंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमें पावर 2 चाहिए। तो जैसे स्क्वायर किया, ये क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 25। आपको वैल्यू निकालनी थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, ये तो रखा एक तरफ, माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कितना है 14 इक्वल टू 25। 2 इंटू 14 होता है आपका 28, और 28 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, यानी 25 प्लस 28। तो जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल रहा है वो कितना मिल गया 53। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है आपका, इफ a प्लस बी इक्वल टू 5 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 13 फाइंड a माइनस बी। देखो इस बार क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट है। आपको पहले मिल रहा था x माइनस वाई एंड एक्स वाई और पूछा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस बार आपको पास है a प्लस बी है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और आपको निकालना है a माइनस बी। अगर मैं थोड़ा सा एनालिसिस करूं तो इन दोनों रिजल्ट से मैं a माइनस बी तक डायरेक्टली नहीं पहुंच सकता, लेकिन इन दोनों रिजल्ट्स को यूज में लेते हुए मैं a इंटू बी की वैल्यू निकाल सकता हूं, और जैसे ही a इंटू बी मिलेगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ में मैं रिलेट करके ए माइनस बी को कैलकुलेट करता हूँ। मतलब ये 2 स्टेप का क्वेश्चन है। सबसे पहला आपका काम है ए इंटू बी की वैल्यू निकालना, और सेकंड काम क्या है, ए माइनस बी की वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, इस ए प्लस बी का होल स्क्वायर किया, क्योंकि मुझे स्क्वायर वाली टर्म पता है। इसका होल स्क्वायर करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मिलेगा इधर 5 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 25। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मुझे 13 पता है, यानी 13 प्लस 2ab इक्वल टू हो गया आपका 25। 13 को इधर ले जाके माइनस करेंगे तो 2ab इज इक्वल टू 25 माइनस 13, दिस इज 12। तो यहाँ से ab इक्वल टू आपको मिल गया कितना, 6। हमें ए बी तो नहीं निकालना था, लेकिन हमें इस रिजल्ट की बाद में जाके क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने पहले से ही ए बी निकाल लिया। मुझे चाहिए था ए माइनस बी, तो वैसे तो ए माइनस बी की वैल्यू मैं डायरेक्टली निकाल नहीं सकता, तो ए माइनस बी के बजाय मैं क्या निकाल रहा हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि स्क्वायर्स के टर्म्स में हमें आंसर पता है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन थी 13 माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 2 इंटू 6 एंड 13 माइनस 12 इक्वल टू कितना हो गया आपका 1। और ये किसकी वैल्यू आई है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर की। अब अगर मुझे ए माइनस बी निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट करना पड़ेगा, और अंडर रूट 1 करने के साथ में मुझे 2 साइन लगाने पड़ेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट 1, यानी इसकी वैल्यू कितनी मिली आपको, ए माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 1। ए माइनस बी की वैल्यू 1 भी हो सकती है और ए माइनस बी की वैल्यू माइनस 1 भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है आपके डेटा के ऊपर कि आपको गिवन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 23, फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो, अगर मैं रिजल्ट से थोड़ा सा कंपैरिजन कराऊँ, हमारी आइडेंटिटीज़ के थोड़ा सा मैं रिलेट कराऊँ, तो इस बार a प्लस बी प्लस सी पता है, ए बी बी सी सी ए पता है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पता है। आपको देखते से क्लिक होना चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी यूज़ में होगी। 4th नंबर की आइडेंटिटी यूज़ में होगी, क्योंकि 4th नंबर की आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc एंड 2ca। 2 मैंने कॉमन ले लिया। तो अब मुझे अगर इस आइडेंटिटी में आता हूँ तो मुझे इसकी वैल्यू पता है 9। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मुझे कैलकुलेट करना है, एंड ए बी बी सी सी ए की वैल्यू मुझे 23 पता है। तो बस डायरेक्टली मुझे इस आइडेंटिटी में क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। तो ए प्लस बी प्लस सी इज 9, यानी 9 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मुझे कैलकुलेट करना था, एंड 2 टाइम्स ऑफ ए बी बी सी सी ए इज 23। तो 9 स्क्वायर इज 81 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस कितना 46। इस 46 को मैं क्या करूँगा, इधर ले जाके माइनस कर दूंगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 81 माइनस 46। 81 माइनस 46, 11 माइनस 6 इज 5, 1 कैरी, तो 7 माइनस 4 इज 35। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जो आपको वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है 35। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है आपका, इफ 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इक्वल टू 30xy, देन फाइंड x रेशियो y। इस बार आपको दिया हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इक्वल टू 30x, और आपको फाइंड करना है x का y के साथ में रेशियो। अब डायरेक्टली मैं इक्वेशन देख के तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। मैंने क्या करा है, इस 30xy को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया और किसी न किसी आइडेंटिटीज़ को बनाने का मैं क्या कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। एक बार बताओ, 9x का स्क्वायर यानी ये तो क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर, 25 मतलब क्या बन जाएगा 5y स्क्वायर, तो इसका मतलब डेफिनेटली 2ab वाली टर्म होनी चाहिए। ट्राई करते देखिए मिल रहा है क्या। तो 2 इंटू ए मतलब 3x एंड b इज 5y,
देखें 30 मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5 होता है, 6 इंटू 5 इज 30, यानी मैं क्या बना सकता हूँ इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वेयर a इज 3x एंड b इज 5 है। तो ये होल स्क्वायर कितना होगा 0, यानी 3x माइनस 5y भी कितना होगा 0। 5y को अगर मैं उधर की तरफ सेंड करूँ तो प्लस का हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, x का y के साथ रेशियो, यानी x अपॉन y। तो इस y को क्या ले जा रहा हूँ मैं x के साथ डिनोमिनेटर में, तो x अपॉन y इज 5/3। तो x रेशियो y कितना हो गया आपका 5/3। तो थैंक यू वेरी मच, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्यूबिक से रिलेटेड आइडेंटिटीज़ की स्टडी करेंगे।